खंडेला के राजा बहादुर सिंह जी शेखावत के दिवंगत होने के बाद उनके बड़े पुत्र केसरी सिंह जी विक्रम सन 1740 के फाल्गुन माह में खंडेला की गद्दी पर बैठे। उस वक्त मुगल बादशाह औरंगजेब का दिल्ली पर राज था और औरंगजेब दक्षिण के अभियानों में काफी व्यस्त था। केसरी सिंह जी ने गद्दी पर बैठने के बाद आवश्यक कार्य निपटाए और इससे पूर्व उनके पिता राजा बहादुर सिंह जी ने औरंगजेब से विद्रोह कर रखा था, पर औरंगजेब में उनके पिता के विद्रोहात्मक कार्यों को अनदेखा कर केसरी सिंह जी को खासा खिल्लत, जड़ाऊ मुठ की तलवार और मनसब देकर उनकी राजा की पदवी को मान्यता प्रदान की। कुछ समय राजा केसरी सिंह जी दक्षिण में बादशाह के युद्ध अभियान में लगे रहे, पर बादशाह की धर्म विरोधी नीति को देखते हुए पिता की भांति विद्रोह कर बिना बादशाह को बताए खंडेला लौट आए। खंडेला आने के बाद उन्होंने अजमेर और नारनौल के मुगल अधिकारियों की अवहेलना करना शुरू कर दिया और शाही खजाने में जो मामला उन्हें जमा कराना होता था वह बंद कर दिया। इस वजह से नारनौल के मुगल फौजदार से उनका विवाद बढ़ गया। फौजदार ने मामला सुलझाने के लिए जयपुर महाराजा को भी मध्यस्थ बनाना चाहा, पर बात बनी नहीं। खंडेला के राजा केसरी सिंह जी से उस वक्त मनोहरपुर के राव जगत सिंह जी मन में ईर्ष्या रखते थे। उन्होंने केसरी सिंह जी द्वारा बादशाह से विद्रोह करने के अवसर का लाभ उठाने का मौका मिल गया। राव जगत सिंह जी ने केसरी सिंह जी के छोटे भाई फतेह सिंह जी को भी राज्य का बंटवारा कराने के लिए उकसाया। राज्य के बंटवारे की बात पर दोनों भाइयों में विवाद बढ़ गया, पर उनकी माताजी ने विवाद बढ़ता देख खंडेला राज्य के 5 हिस्से कर 3 हिस्से केसरी सिंह जी को एवं 2 हिस्से फतेह सिंह जी को दे दिए, जो केसरी सिंह जी को पसंद नहीं आया और उन्होंने एक दिन फतेह सिंह जी की हत्या करवा दी। भाई की हत्या, मुदल थाने और मुगल शासित खालसा दामों को लूटने का आरोप लगाकर मनोहरपुर राव जगत सिंह ने मुगल अधिकारियों को खंडेला के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए फिर उकसाया। उस वक्त अब्दुल्ला खान अजमेर सूबे का सूबेदार था। केसरी सिंह जी द्वारा मामला जमा नहीं कराने और अन्य शिकायतें मिलने के बाद उन्हें दंडित करने के लिए अब्दुल्ला खान एक बड़ी सेना के साथ रवाना हुआ। वह अपनी जागीरी टोड़ा से सांभर पहुंचा। उधर सूचना मिलने पर राजा केसरी सिंह जी ने भी अपने सभी शेखावत बंधुओं, संबंधी गौडरों और राठौड़ों को युद्ध में सहायता के लिए निमंत्रण भेजा और सेना एकत्र राजा कर शत्रु से सीधे मुकाबला करने के लिए कूच किया। इस तरह दोनों सेनाओं के मध्य तत्कालीन अमरसर परगने के गांव देवली और हरिपुरा के बीच आश्विन शुक्ला 13,754 के दिन भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में राजा केसरी सिंह जी की सेना की हार हुई और लगभग 200 शेखावत योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। उक्त युद्ध की धारा तीर्थ में रक्त स्नान करते अपने जमाने के उद्भट वीर योद्धा राजा केसरी सिंह जी सूर्यमंडल भेद कर परम ज्योति में विलीन हो गए। इतिहास में यह युद्ध हरिपुरा युद्ध के नाम पर दर्ज हुआ। इस युद्ध में एक अनोखी घटना घटी। युद्ध में घायल क्षत विक्षत हुए राजा केसरी सिंह जी मृत्यु से पूर्व धरती माता को रक्तपिंड अर्पित करना चाहते थे, पर मिट्टी को रक्त से गिला करने के लिए घावों से उतना रक्त ही नहीं निकला। तभी उनके काका अलोदा के ठाकुर मोहकम सिंह जी ने यह दृश्य देखा तो वे राजा के पास आए, यह कहते हुए कि मेरा और अपना रक्त ही है। अपने शरीर से रक्त निकालकर उसमें मिला दिया, जिसके पिंड बनाते बनाते राजा केसरी सिंह जी ने दम तोड़ दिया। संदर्भ पुस्तक गिरधर वंश प्रकाश, खंडेला का वृहद इतिहास एवं शेखावतों की वंशावली। लेखक ठाकुर सुरजन सिंह शेखावत।